जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीज कुछ में। दोस्तों हम आपके लेकर आ चुके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5 नंबर का जीवन परिचय आता है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपका 5 नंबर मिस नहीं होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है और किस तरह आप लिखेंगे तो आपको टोटल 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को भूल कर मिस मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस धमाकेदार वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब आपको प्रश्नोत्तर कॉपी मिलेगी, यानी कि जिस पर आपको प्रश्नोत्तर लिखना है, यानी कि जिस पर आपको सिंपल से बता दूं जिस पर आपको जीवन परिचय लिखना है, उस पर दोस्तों सबसे ऊपर आपको लिखना है प्रस्तुत संख्या। अब दोस्तों प्रस्तुत संख्या में क्या लिखना है, जो डॉट डॉट है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो दोस्तों वहाँ पर आपको लिखना है जीवन परिचय का जो भी नंबर है। अगर जीवन परिचय पूछा है 7वें नंबर पे 8वें नंबर पे, तो उसका दोस्तों 8वां यहाँ पे लिख देना है, प्रस्तुत संख्या 8। अगर 7 पे पूछा होगा तो प्रस्तुत संख्या 7 आपको लिख देना है। उसके बाद से नीचे आपको लिख देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख रहे हैं तो आपको लिख देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है क्रम जो है पहले दूसरे तीसरे नंबर पड़ता है, उस ऑप्शन में अगर बात करूं तो उस ऑप्शन को यहाँ पे लिख देना है। अगर पहले पढ़ा है तो पहला लिख के आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखेंगे, दूसरा पढ़ा है तो दूसरा लिख के आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखेंगे, तीसरा पढ़ा है तो तीसरा लिख के यहाँ पे इनका नाम लिख देंगे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात बताऊँ तो यहाँ पे आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या थे, एक लेखक थे या फिर कवि थे, लेखक थे, तो आपको यहाँ पे लिख देना है लेखक, उसके बाद लिख देना है संक्षिप्त परिचय, क्योंकि आप उनका संक्षिप्त परिचय लिख रहे हो। और दोस्तों एग्जामिनर जो होता है ना, वो आपका संक्षिप्त परिचय को देख कर ही आपको जो है नंबर देता है। तो संक्षिप्त परिचय आपको जितना भी बढ़िया होगा, जितना बढ़िया आपका संक्षिप्त परिचय होगा उतना आपको नंबर मिलेगा, यानी कि 5 में 5 नंबर मिलेगा। दोस्तों संक्षिप्त परिचय में आपको लिखना क्या है, इनका जन्म लिख देना है। जन्म कब हुआ था, तो 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान लिख देना है अगौना बस्ती में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पिता का नाम लिख देना है जो चंद्रवली शुक्ल था। माता का नाम लिखना है उमा देवी। मृत्यु हुई थी इनकी 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। भाषण किया थी, खड़ी बोली थी, और ये क्या थे, शुक्ल योग के महान प्रवर्तक थे। उसके बाद से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको जीवन परिचय लिखना है काले पेन से। जीवन परिचय जो हेडिंग है, हेडिंग की बात कर रहा हूँ, वो आपको काले पेन से लिखना है। उसके बाद से दोस्तों जो आगे का आपको लिखना है, जो भी है आपको जीवन परिचय में, वो आपको ब्लू से लिखना है। लेकिन ब्लू में भी लिखना है कब, जब आपको जो भी नॉर्मल होगी, लेकिन जो हाईलाइटेड पॉइंट होंगे उसको आपको ब्लैक से लिखना है। जैसे इनका नाम हो गया तो रामचंद्र शुक्ल जी, आपको ब्लैक से लिख दिए। इनका जन्म हुआ था जीन को भी आप ब्लैक से लिख दिए। उत्तर प्रदेश से या फिर बस्ती जिला हो गया तो इसको आप ब्लैक से लिख दिए। हाई स्कूल हो गया तो इसको आप ब्लैक से लिख दिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पढ़ को बताता हूँ कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है और क्या लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, ये क्या थे, हिंदी के सबसे प्रतिभा संपन्न क्या थे, साहित्यकार थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। का जन्म जो था वो 4 अक्टूबर 1884 में, 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम, यानी कि बस्ती जिला एक है, उसका एक अगौना नामक ग्राम है, और जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसमें हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिताजी का नाम क्या था, चंद्रवली शुक्ल था। इनके माता का नाम अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ओभा देवी था। उसके बाद से दोस्तों जो सुपरवाइजर कानूनगो थे, इनके पिता क्या थे, जो सुपरवाइजर एक कानूनगो थे। इनके जो भी हैं, शुक्ल जी ने इंट्रेंस यानी हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण, यानी कि जैसे आप लोग गणित में कमज़ोर हैं वैसे ये भी गणित में कमज़ोर थे, और गणित में कमज़ोर होने के कारण इनका शिक्षा का जो क्रम है, यानी कि आगे का जो क्रम है वो नहीं बढ़ सका, और ये इंटर में मतलब कि पढ़े थे। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला, यानी कि कायस्थ पाठशाला इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में इन्होंने क्या किया, प्रवेश किया, किंतु वहाँ अंतिम वर्ष ही, परीक्षा से पूर्व ही इनका विद्यालय छूट गया। अंतिम वर्ष यानी कि परीक्षा के अंतिम वर्ष ही ये विद्यालय से क्या हो गए, हट गए, मतलब कि इनका विद्यालय छूट गया था। उसके बाद से दोस्तों इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। जो मिर्ज़ापुर एक क्या है, जिला है, ऊपर इसका उल्लेख है, मिर्ज़ापुर क्या है, एक जिला है, उसके न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभाव अनुकूल न होने के कारण उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। मिर्ज़ापुर के ही एक मिशन स्कूल था जहाँ से पढ़े थे, वहीं के ये क्या हो गए, चित्रकला के अध्यापक हो गए। उसके बाद से आपको एक लाइन छोड़ देना है दोस्तों, एक लाइन आपको छोड़ देना है। उसके बाद से आपको लिखना है इसी बीच स्वधा से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना भी प्रारंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इनकी हो गई प्रधानाध्यापक पद पर। उसके बाद से बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद, यानी कि बाबू श्याम सुंदर दास जी के जब ये रिटायर हुए उनके बाद इन्होंने शुक्ल जी ने जो है
हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया, यानी कि वहाँ पे आपको निमंत्रण दे दिया गया बैठने के लिए। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में 2 फरवरी 1941 ईस्वी में यह स्वर्ग सिधार हो गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये होता है पूरा फॉर्मेट आपको लिखने का। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सिर्फ ये लिख दें, जीओ लिखते हैं और यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिखते हैं, तो इससे आपका फुल में फुल मार्क्स यानी कि 5 नंबर नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये लिखने से आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, हो सकता है 3 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर। लेकिन अगर आप उसमें पूछा होगा, जो पूछा होगा उसको लिखना है। पूछेगा जन्म, उनका जीवन पक्ष लिखिए, और उनका आपको रचनाएं भी लिखना है। तो आपको रचनाएं भी लिखना होगा। रचनाएं में क्या लिखना है? कृतियाँ यानी कि रचनाएं। उसमें आपको सिर्फ 2 ही पूछेगा, आपको 2 ही सिर्फ लिख देना है। तो मैं आपको बहुत सी रचनाएं बताने वाला हूँ, जिनमें से आप 2 लिख सकते हैं आराम से। पहला निबंध संग्रह, निबंध से ये रिलेटेड रचनाएं, यानी कि निबंध की श्रेणी में आती हैं। क्या है? चिंतामणि, भागवत और भागवतों तथा विचार विधि, ये क्या है? निबंध है। इतिहास की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका इतिहास है। आलोचना की बात करेंगे तो सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी। अगर आपको कृतियाँ लिखनी है सिर्फ 2, तो आप हेडिंग बनाएंगे कृतियाँ और उसमें लिख देंगे सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, कोई भी 2, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है पूरा फॉर्मेट आपको लिखने का जीवन परिचय। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स 5 नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगला वीडियो किस चीज़ का होने वाला है, यानी कि किन का आपको जीवन परिचय चाहिए, महादेवी वर्मा का या फिर किसी का, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो तो फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।